हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहलों के वर्गीकरण। ठीक ना? क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहलों के प्रकार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। नंबर 1 क्या है? प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। नंबर 2, द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल। नंबर 3, तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये एल्कोहल कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्योंकि अब देखिए, आप लोग इस तरह से कह सकते हैं तृतीयक तक क्यों नहीं सर? 4 डिग्री कार्बन क्यों नहीं हो सकते? 4 डिग्री एल्कोहल क्यों नहीं हो सकते हैं? तो देखिए समझिए, क्योंकि 4 डिग्री एल्कोहल देखिए क्यों नहीं हो सकता? 4 डिग्री कार्बन तो हो सकता है। पहले समझिए कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है ना। तो 1 डिग्री कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिससे एक मेथिल समूह यानी CH3, जब एक मेथिल समूह जुड़ेगा तो वो 1 डिग्री एल्कोहल ना। जब 2 मेथिल समूह CS के साथ CH3, ये CH3, ठीक है। जब कार्बन के साथ कितना 2 मेथिल समूह जुड़ा हो तो वो 2 डिग्री कार्बन होगा कि नहीं होगा? और जब यही 3 डिग्री C के साथ CH3, अब कहो 4 डिग्री कार्बन तो हो सकता है। देखिए कितना CH3, 4 डिग्री कार्बन तो होता है। लेकिन ये बताइए, जब कार्बन की वैलेंसी 4 हो गए करती है और ये चारों इस मेथिल समूह के द्वारा सेटिस्फाइड हो गया, संतुष्ट हो गई, तो ये बताइए हाइड्रॉक्सिल समूह यहां से जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा ना। इसलिए अब यहाँ पे देखिए, इनके पास एक साझेदारी के लिए एक है युग्म हाइड्रोजन है, मतलब ये OH से क्रिया कर सकते हैं ना, हाइड्रॉक्सिल समूह से क्रिया करके एल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन जब इसकी चारों वैलेंसी मेथिल समूह से सेटिस्फाइड हो गई तो ये अन्य किसी से क्रिया कर ही नहीं सकता है। 4 डिग्री कार्बन तो होता है, इसलिए 4 डिग्री एल्कोहल नहीं होता। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए एल्कोहल कार्बन की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1, प्राथमिक एल्कोहल। नंबर 2, द्वितीयक एल्कोहल। नंबर 3, तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है? चलिए, तो आप समझते हैं कि पहले प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं। हाँ, अगर ये 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन आप समझ गए तो समझ लीजिए प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल समझ गए। क्लियर है? तो चलिए समझिए, 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं ना। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़े होते हैं। ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह कितने डिग्री? 1 डिग्री कार्बन से जुड़े होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या होगा? 1 डिग्री का CH2OH और ये CH3 ना। देखिए CH3 CH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है कि नहीं है? देखिए इस CH से ये 1 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन से बाकी 2 वैलेंसी संतुष्ट है और 1 OH से इसका 1 वैलेंसी है ना। तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, C, ये सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH, यही होगा इसका स्ट्रक्चर ना। तो ये क्या है आपका? 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल। देखिए, क्योंकि जो OH समूह है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? क्योंकि ये जो कार्बन है 1 डिग्री है, क्योंकि ये एक मेथिल समूह से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। सभी को समझ में आया? बोलो भाई, प्राथमिक एल्कोहल समझ में आया? हमने क्या कहा? ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह 1 डिग्री कार्बन से, ये कार्बन कितना है? 1 डिग्री है। ये कार्बन कितना है? 1 डिग्री। ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़े होते हैं,
1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। अब बात करते हैं 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल की ना। ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन से जुड़े होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसका कैसे करेंगे, C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आपका क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल। ये कैसा एल्कोहल है, द्वितीयक, क्योंकि इसमें देखिए जो हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सी समूह है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। 2 डिग्री कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो 2 मेथिल समूह से जुड़ा हो। ये देखिए 2 मेथिल समूह से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये OH समूह ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। तो हमने क्या कहा, ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल की बात कर लिया जाए। किसकी बात कर लिया जाए, तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल की बात कर लिया जाए। चलिए तो प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल हो गया। अब समझते हैं तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। 3 डिग्री मतलब ऐसा कार्बन जिसमें 3 मेथिल समूह से सीधा जुड़ा होता है ना। देखिए C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक ना। तो क्या ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। कितना डिग्री, 3 डिग्री। ये 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि देखिए इसमें 3 मेथिल, ये सीधा 3 मेथिल समूह से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल। ठीक ना। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा ना। ठीक है, तो 3 डिग्री एल्कोहल मतलब ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक ना। तो ये था एल्कोहल के कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक ना। तो कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार का होता है। ठीक ना। और ये आपको बता दिया गया सभी के बारे में कि प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल किसे कहते हैं, तृतीयक एल्कोहल किसे कहते हैं। ठीक ना। और उम्मीद है कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो पसंद आए, समझ में आए, मजा आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।